तबलीग इस्लाम का फ़रीज़ा अदा करो, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में इल्म की शमा रोशन करो ताकि तुम्हें सुकून नसीब हो। तुम शराब और कबाब में दौलत सर्फ कर रहे हो, खेल तमाशे और शादी ब्याह के रसूमात पर रुपया सर्फ कर रहे हो, आलीशान इमारात में रुपया गर्क कर रहे हो, सुकून नसीब नहीं होगा। अगर हकीकी सुकून चाहते हो तो उस ऊंची घाटी पर चढ़ो जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। दुनिया के करोड़ों इंसान कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, उन्हें इस लानत से छुड़ाने के लिए कौन दौलत खर्च करता है? हालांकि कुफ़ार अपने प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए खरबों रुपए सर्फ कर रहे हैं। ये ईसाई मशीनरियाँ जो अहले इस्लाम का ईमान सल्ब करने पर कमर बस्ता हैं, ये हुकूमतों की इमदाद पर चल रहे हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ उनकी रिपोर्टें पढ़ लें। हर साल ईसाइयों में किस कदर इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आने से लेकर आज तक के कवायफ जमा कर लें, कितने लोग ईसाई हुए हैं। वो लोग मेहनत करते हैं, हस्पताल और स्कूल कायम करके लोगों के ईमान पर डाका डाल रहे हैं, मगर इधर मुसलमान है कि माल दौलत होने के बावजूद इस्लाम की तबलीग पर ख़र्च नहीं करते ताकि लोग कुफ्र इल्हाद की ग़ुलामी से आज़ाद हो सकें। इसलिए फरमाया कि करने वाले काम ये हैं, इस ऊंची घाटी पर चढ़ो। फ़क्कु रक़बत इनका ये माना है। बैरूनी ममालिक का दौरा करने वाले लोग बताते हैं कि इन ममालिक में हुसूल हक़ की तड़प मौजूद है, मगर इस प्यास को बुझाने वाला कोई नहीं है। इस मामले में जापान का ख़ास तौर पर ज़िक्र आता है। कोई मेहनत करे, वक्त दे, रुपया सर्फ करे तो बहुत से गैर मुस्लिम इस्लाम की दौलत से माला माल हो सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कौन कुर्बानी करता है। ये सारी मंजिलें मेहनत और सब्र से ही तय हो सकती हैं। इसलिए फरमाया, आराम और सुकून उस शख्स को नसीब होगा जो इस घाटी पर चढ़ेगा। मगर हमारे यहाँ दौलत के दरवाज़े फहाशी, आयाशी, रस्म व रवाज, शिर्क व बिदआत के लिए खुले हैं, मगर सही तालीम के लिए न होने के बराबर हैं।